स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात उस कोरोना के नए वायरस की जिसकी वजह से पूरे विश्व में दहशत है। ब्रिटेन से जिसकी शुरुआत हुई, जिसकी वजह से कई मुल्कों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स तक रद्द कर दी। भारत में भी कई शहर, कई राज्य इसकी वजह से हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर महाराष्ट्र, जो कि जीरो एरर मोड में इस मुद्दे पर है। नाइट कर्फ्यू लागू करने के अलावा कई जगहों पर रेड भी हुई, जहां कोरोना के नियमों के उल्लंघन करते हुए पार्टी हो रही थी। ऐसी ही एक पार्टी पर जब छापा पड़ा, 34 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें सुरेश रैना, गुरु रंधावा भी शामिल थे। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो विश्व के 195 देशों में खलबली मच गई। पहले कोरोना वायरस का एपिसेंटर चीन का वुहान शहर बना था और अब इंग्लैंड से कोरोना का नया खौफ दहशत बनकर दौड़ रहा है। क्योंकि इंग्लैंड में मिला कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन पुराने वाले कोरोना वायरस से 70% ज्यादा घातक है। दुनिया में फिर से मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ जाए, इससे पहले पूरा विश्व हाई अलर्ट पर चला गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना के घातक स्ट्रेन से बचने के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है, ब्रिटेन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन पहले बात भारत की। जी हां, हिंदुस्तान भी हाई अलर्ट पर चला गया है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। होटलों, रेस्टोरेंट और बार में चेकिंग चल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को रोका जा रहा है। मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू भी लगने जा रहा है। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। महाराष्ट्र सरकार इस कहावत पर पूरी तरह से अमल कर रही है। ब्रिटेन वाले कोरोना का नया स्ट्रेन मुंबई तक ना आ जाए, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार हाई अलर्ट पर चली गई है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस से लेकर बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होटलों, बार्स और रेस्टोरेंट में भी छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में मुंबई में एक क्लब में पड़ी रेड। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते मारा गया छापा। मुंबई के ड्रैगन क्लब से हुई 34 लोगों की गिरफ्तारी। सुरेश रैना, गुरु रंधावा जैसे कई सेलिब्रिटी गिरफ्तार, मिली बेल। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के पास एक ड्रैगन फ्लाई क्लब है, वहां पर है। इसी ड्रैगन फ्लाई क्लब में कल एक बहुत बड़ी रेड हुई है, जिस रेड में माना जा रहा है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और कुछ सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, इन लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म वायलेट किया जाता है। यहाँ पर 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 7 होटल स्टाफ बताए जा रहे हैं। टेबल बेल पर जो अक्यूज है उन लोगों को छोड़ दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद बीएमसी, मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जो मैसेज है वो सीधा है, वो साफ है कि आने वाले क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, इसमें कोविड नॉर्म्स का जो वायलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा और स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज पर एक्शन हुआ है। मुंबई के क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सुरेश रैना और गुरु रंधावा समेत कई दूसरे लोग भी शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में जमानत मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें भी बेल मिल गई। इन व्यू ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड, महाराष्ट्र शासन ने कर्फ्यू रात के 11 बजे के बाद और विहित समय में पब, डिस्कोस, ये नाइट एस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। कल तकरीबन 3 बजे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट के आसपास ये पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33 W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। तो इसमें इन लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको 41D का नोटिस देके
उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई। मुंबई के एक पॉश क्लब में क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह और एक्ट्रेस सुजैन खान बाकायदा पार्टी कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने सूचना मिलने पर क्लब पर छापा मारा तो रैना और रंधावा तो हाथ आ गए, लेकिन बाकी सितारे भाग निकले। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी में करीब 34 लोग थे, जिसमें से कुछ मुंबई के बाहर से भी आए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रैना और रंधावा को पुलिस ने बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया। सुरेश रैना मुंबई में एक शूट के चलते गए थे, जो काफी रात तक चला। इसके बाद उनके एक दोस्त ने डिनर के लिए बुलाया, क्योंकि उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। उन्हें स्थानीय प्रोटोकॉल और टाइमिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे ही पता चला तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन की बात मानी और इस घटना के लिए खेद जताया, जो किसी भी तरह जानकर नहीं की गई। वो हमेशा निर्धारित नियमों से चलते हैं और कानून का पालन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करना जारी रखेंगे। मुंबई में एयरपोर्ट के पास मौजूद JW मैरियट होटल के क्लब में ये पार्टी चल रही थी, जिसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था। इन सभी के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज हुई है। मुंबई में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं। इसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन बैन है। तो एवरेज 2 केस एक वार्ड में आ रहे हैं जो जिनको बेड की जरूरत है या हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इतनी संख्या कम होने के बाद अभी एक उसका असर ये हो गया है कि लोगों को लगता है कि बंबई में कोरोना खत्म हो गया है। उससे अभी इसके मद्देनजर हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में से जो हमारे नाइट क्लब्स हैं, जो नाइट लाइफ है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं या मैरिजेस हो रही हैं, आजकल मैरिज सीजन है, तो हम क्वाइटली उनको विजिट करते थे। वहां नजर में आया कि हजार लोग शादियों में इकट्ठे घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। एक बार हमने 5 दिसंबर को एक एपिटम नाम का हमने अप्रैल में नाइट क्लब पे इंस्पेक्शन किया, तो वहां 2000 लोग मिले एक हॉल में बिना मास्क के। और हमारे पास खबर थी ये सुबह 4 बजे तक चलता है। सर, कुछ सेलिब्रिटीज भी अभी मिले हैं। हाँ। जो कि तो वो पहला नहीं है, उससे पहले कम से कम 40-50 जगह पे इंस्पेक्शन हो चुका है। जहां पे आप बात कर रहे हैं ये तो कल की बात है। मैं बात कर रहा हूं 5 दिसंबर से, आज 22 दिसंबर हो गया है। तो हम लगातार लोगों को वार्न करते आ रहे हैं, हम लोगों को फाइन करते हैं ऑन द स्पॉट रात को 12-1 बजे। सुरेश रैना समेत इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ IPC की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे, जबकि बाकी लोग पंजाब और दक्षिण मुंबई के हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो कोरोना के इस नए वायरस ने तो वाकई नए सिरे से पूरा डर एक पैदा कर दिया। अगर आपने भी न्यू ईयर की प्लानिंग की है तो फिर से सोच लीजिए। महाराष्ट्र ने तो न्यू ईयर की पार्टीज पर पाबंदी लगा दी है। मुंबई में नए साल का वेलकम जोरदार भी होता है और धमाकेदार भी। होटलों में नए साल का जश्न तगड़ा मनाया जाता है। सेलिब्रिटीज के ठुमकों पर मुंबई नाच उठती है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले न्यू ईयर की पार्टियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। जी हां, मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है और ये कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। हमने राज्य सरकार से चर्चा की कि आने वाला क्रिसमस और आने वाला जो न्यू ईयर है ये कोई नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है और कि नॉर्मल क्रिसमस नहीं है। तो इसलिए जो कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर में अगर हमने सेफगार्ड्स नहीं लिए और ये लाखों लोग अगर रात भर मिक्स होते रहे और इसमें गलती से फिर से कोरोना फैल गया, फिर वाइल्ड फायर की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन ये फैसला लिया कि 23 तारीख से लेके 5 जनवरी तक ये रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे पहले यहां तक एक नाइट कर्फ्यू रहेगा। BMC कमिश्नर ने आज तक को बताया कि अभी मुंबई के होटलों में लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और चोरी छुपे पार्टियां भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा दिखाई पड़े तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा।
5 से अधिक लोग अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उन पर बीएमसी और पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नए स्ट्रेन्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के, और साथ ही जैसे छुट्टियों का पूरा सीजन चल रहा है और जो नया साल आने वाला है उसके चलते ये किया जा रहा है, बीएमसी कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि इसे लॉकडाउन आप ना समझिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। ऐसे में यात्रियों के परिजन भड़के हुए हैं। जेब गरम के इनके पास में पैसे नहीं है, होटल वाले का धंधा करा रहे हैं इन लोग। जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएगा इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो लोग वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या यूके की जो जांच है, जो उनके पास रिपोर्ट है, सब क्या गलत है? कल हमें भारत सरकार से ये आदेश प्राप्त हुए थे कि जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, यूके, वहां से आज रात को 22 दिसंबर से रात को 12 बजे के बाद में सब फ्लाइटें का आगमन बंद हो जाएगा, क्योंकि यूके में जो एक नया वायरस, कोविड वायरस का स्ट्रेन मिला है, वो उसका एक अंदाज है कि वो बड़ा डेडली है, लीथल है और वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे ही हमारे पास ये कल शाम को 4 बजे आदेश प्राप्त हुए, हमने तुरंत ये फैसला लिया कि जो अभी फ्लाइट्स ट्रांजिट में हैं, जो वहां से उड़ चुकी हैं और रास्ते में हैं, क्योंकि 9 घंटे का ट्रेवल है लंदन टू बॉम्बे, और उसके अलावा कल सुबह 2 फ्लाइट और कल शाम को जो फ्लाइट, मतलब कल की बात कर रहा हूं, यानी कि आज, तो ये 5 जो फ्लाइट्स हैं, इसमें रफली 1000 लोग आने वाले हैं। तो ये लोग 1000 लोग कवर नहीं हो रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स थे फ्लाइट बंद का। तो हमने ये फैसला लिया कि इमीडिएटली वी हैव टू स्विंग इनटू एक्शन, और इस सब लोगों को पहला इनको हम गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखेंगे। चाहे भले इनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट हो, पर नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में अगर लंदन एयरपोर्ट पे या रास्ते में प्लेन में इन्होंने वायरस को अट्रैक्ट कर लिया है और इनके अंदर वायरस चला गया है, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का फायदा नहीं है, और उतरते अगर उनका टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो फिर रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए इनको वॉच करना, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये सब लोगों को 7 दिन के लिए कंपल्सरी, बिना किसी एक्सेप्शन के, इनको होटल्स में अंडर गवर्नमेंट क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज रात 12 बजे से यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी यात्री यूरोप से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे वहीं से क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, न्यू ईयर्स की पार्टी पर फिर से सोचना पड़ेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, कोरोना का ये नया वायरस जब से ब्रिटेन में मिला है तब से दुनिया में कई देश अलर्ट पर हैं। 4 देश ऐसे हैं जहां पर ये नया वायरस पहुंच भी चुका है, लेकिन जो यूके से फ्लाइट्स इंडिया आई हैं उनमें से भी 3 शहरों में, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप। 25 देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई रोक। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उमड़ी हजारों की भीड़। यूके छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जुटे लोग। 5 देशों में हुई नए कोरोना वायरस की पुष्टि। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत इस कदर है कि 25 देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, और लंदन का मंजर कुछ ऐसा है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर लोग यूके छोड़ने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अब तक नया कोरोना वायरस कम से कम 5 देशों में फैल चुका है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन से एक यात्री रोम पहुंचा था, जिसकी वजह से इटली में नया कोरोना वायरस पाया गया है। नए कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए भारत ने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
फिर भी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में ब्रिटेन से आए कई यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोलकाता में ब्रिटेन से आए 2 यात्री कोरोना संक्रमित निकले। 222 यात्रियों का एक विमान ब्रिटेन से कोलकाता पहुंचा था। चेन्नई में ब्रिटेन से आए एक यात्री को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन से आए 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से ब्रिटेन वाले घातक रूप को देखते हुए 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है और जो भी यात्री ब्रिटेन से आए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार यानी 21 दिसंबर को ब्रिटेन की राजधानी लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 266 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया गया तो उनमें याद होगा जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, तब बातचीत हुई कि कैसे चीन से ये बीमारी अन्य मुल्कों में फैल रही है, कैसे वुहान उसका एपिसेंटर था। लेकिन अब जबकि कोरोना का ये नया वायरस ग्रेट ब्रिटेन से फैल रहा है तो वहां के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस वायरस को हल्के में ना लीजिए। चीन का वुहान शहर कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना, लेकिन अब वहां जिंदगी पटरी पर लौट आई है। इस शहर में लोग पार्टी कर रहे हैं, रातें गुलजार हो रही हैं, नाइट पार्टियों में लोग शामिल हो रहे हैं। सड़कों, गली और डिस्को में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नए कोरोना का एपिसेंटर बना है ब्रिटेन। कोरोना का नया स्ट्रेन लंदन, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में ज्यादा मिला है। खुशी से खौफ तक 14 दिन ब्रिटेन की तस्वीर ही बदल गई है। 8 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू होने की खुशी हुई तो 21 दिसंबर को कोरोना के नए रूप का खौफ दिख रहा है। सिर्फ 14 दिन पुरानी बात है जब इंग्लैंड में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन अचानक वो खुशी काफूर हो गई और फिर से कोरोना का खौफ हावी हो गया और इसकी वजह है कोरोना के नए रूप का हमला। कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन का पता सितंबर में चला था। नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामले इससे जुड़े थे। पिछले हफ्ते लंदन में जितने मामले सामने आए उनमें 60% के पीछे की वजह नया स्ट्रेन रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, वायरस के इस म्यूटेशन के बारे में, खासतौर से संक्रमण की रफ्तार के बारे में अनदेखी करना संभव नहीं है। जब वायरस हमले के अपने तरीके बदलता है तो हमें अपने बचाव के तरीके को बदलना होगा। वायरस के नए रूप का सबसे ज्यादा कहर लंदन, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी ब्रिटेन में दिख रहा है। लिहाजा इन इलाकों में Tier 4 लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक तरफ ब्रिटेन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नए वेरिएंट से जुड़े खतरे को लेकर अहम बात कही है। WHO इमरजेंसी चीफ माइक रायन ने कहा कि महामारी के फैलाव के दौरान नए स्ट्रेन मिलना सामान्य बात है और ये बेकाबू नहीं है। जबकि इसके उलट रविवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने नए वेरिएंट के लिए बेकाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।